नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप हज़रात ने एक ख़बर पढ़ी होगी, सुनी होगी और देखी होगी। बनारस के अंदर जो वो जामे मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जिसना जाता था, उसका जो तहखाना था उसको बाकायदा ज़िली अदालत ने दे दिया कि भाई इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं, और 8 दिन का टाइम दिया कि भाई 8 दिन के अंदर इनको इंतज़ाम करके दिया जाए। लेकिन चूँकि ये सब एक प्लानिंग के तहत होता है, 8 दिन किसका इंतज़ार, रातों रात पूजा पाठ के लिए उसको तैयार कर दिया गया। और जो एक मस्जिद का तहखाना था जिसमें अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र किया जाता था, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी, रुकू और सजदे से उस मस्जिद को आज तक कायम रखा गया था। उस मस्जिद के अंदर एक 5, 7, 10 सेकंड की वीडियो आई है, तो आज उसके अंदर गैरों के तराने गूंज रहे हैं और आरतियों को उतारा जा रहा है। ये हालात हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया, अब इसका नंबर है, अब हो सकता है इससे आगे किसी और चीज़ का नंबर हो। वजह उसकी है, हुकूमत इनकी है, अदालत इनकी है, जज इनके हैं। ये तो हो रहा है और ये एक लामुतनाही सिलसिला है, पता नहीं कहाँ जा कर के रुकेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एहतिजाज के लिए बाहर निकल जाना चाहिए, सड़कों पर निकल जाना चाहिए, या काली पट्टी बांध लेनी चाहिए, या अपने बाज़ारों को बंद कर लेना चाहिए? 70-75 सालों से आज तक इसका कोई हल तो नहीं निकला। सड़कों पर निकलने से कोई हल नहीं निकला, बाज़ार बंद करने से कोई हल नहीं निकला, काली पट्टी बांधने से इसका कोई हल नहीं निकला। बाहर निकल करके अगर आप देखेंगे 150 नहीं 1000 आदमी निकल करके देखें तो सबको जेलों में ठूंस दिया जाएगा और ऊपर से मरम्मत अलग से की जाएगी। ये हाल है। मैंने आप हज़रात के सामने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हल बतलाया है। फरमाया दुनिया के अंदर जो भी हालात आते हैं, जो भी मामलात पेश आते हैं, तो दरअसल वो अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला होता है। वो तुम्हारे आमालों का नतीजा होती है। मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। जो तुम करते हो ये उसका नतीजा होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बगदाद के अंदर जो मुसलमानों का मुकम्मल इलाका था, जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा हुए, जहाँ इमाम तिरमिज़ी जैसे लोग पैदा हुए, जहाँ हिदाया लिखने वाले अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़िनानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा हुए, वहाँ से इस्लाम इस तरह ख़त्म हो गया जैसे महसूस होता है कि यहाँ कभी इस्लाम था ही नहीं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन लोगों के अंदर से दीनदारी ख़त्म होती चली गई। इधर तो तातारी लोग हमला कर रहे थे और उधर वो लोग आपस में मुनाजरे कर रहे थे कि नमाज में रफ़े यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आमीन ज़ोर से कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वो लोग इस बात के ऊपर मुनाजरे कर रहे थे। किसी ने उनसे कहा कि भाई इधर पूरी मुस्लिम कौम ख़त्म की जा रही है और तुम किस डिबेट के चक्कर में लगे हुए हो। उनके यहाँ तो ये मुनाजरे चल रहे थे। आज हमारे यहाँ हालात ये हैं कि पूरे हिंदुस्तान और बर्र सग़ीर के हालात ऐसे होने के बावजूद हम और आप इसके पीछे नमाज नहीं होती, ये सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाता है, ये फ़ुला मसलक से ताल्लुक़ रखता है, और ये फ़ुला है, ये फ़ुला है, ये सही तरीके से वज़ू नहीं करता, इसके पैर उठते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। गोया कि वो आदमी जो अलिफ से बा तक नहीं जानता वो सबसे बड़ा मुफ्ती बना हुआ है, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उलमा ने लिखा है कि कोई आदमी अगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला हो, फासिक और फाजिर हो, तो उसके पीछे भी नमाज पढ़नी चाहिए। क्यों? इस वजह से कि जो जमात की जाती है, जमात से नमाज पढ़ी जाती है, उसका असल मकसद ये होता है कि लोगों की जमइयत का पता चले, लोगों के इत्तिहाद और इत्तिफाक का पता चले। अब जो 100 आदमी एक जगह जमा हैं, उनमें से अगर एक आदमी वहाँ से उठ कर के जा रहा है कि मेरी नमाज नहीं होती, तो गोया कि वो उस जमीयत से और उस इत्तिहाद और इत्तिफाक से अलग हो रहा है। तो बड़े अफसोस का मकाम है कि जो एक हरफ नहीं जानते वो सबसे बड़े मुफ्ती बने हुए हैं।
मुफ्त के फतवे उनसे ले लीजिए। उनको पता है कि नमाज होती है या नहीं होती, उनको पता है कि वज़ू होता है या नहीं होता, उनको पता है कि इनके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि आने वाले मुफ्ती साहब जो हैं या जो हमारे उलमा हैं उनसे जा कर के मालूम कर लें, बस खुद ही फतवे दे देते हैं माशाअल्लाह। तो जब खुद ही मुफ्ती बनेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे और दूसरी जगह जा कर के इन कामों को करेंगे तो फिर ये हालात नहीं आएंगे तो और क्या आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वक्त आने वाला है कि लोग पूरी दुनिया से लोगों को तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए इस तरह दावत देंगे जैसे कोई दस्तरखान बिछा दिया जाता है और फिर एक दूसरे को बुलाया जाता है कि आओ भाई खाना खाओ, इस डिश का ये मज़ा है, ये फुला चीज़ भी खाने के लिए है, ये फुला चीज़ भी खाने के लिए है। तो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए पूरी दुनिया को दावत दी जाएगी कि भाई पकड़ो इनको, हमला करो, इनके ऊपर हमला करो। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मुसलमानों की तादाद उस वक्त कम होगी? फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत होगी, लेकिन उनके अंदर से रुअब को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाए, देखिए करोड़ों की तादाद में हैं लेकिन रुअब ख़त्म कर दिया गया है। जो चाहे पकड़ता है, मारता है, मुंडी पकड़ता है, निचोड़ देता है, पकड़ता है तलवार से, गोली से, डंडों से, लाठियों से अधमरा कर देता है, लिंचिंग कर देता है कोई रोकने वाला? कोई नहीं है। क्यों? इस वजह से कि रौब दिल से अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिया। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रौब क्यों ख़त्म होता है? दो वजहों से, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि उन लोगों के, मुसलमानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत और आखरत का, मौत का जो खौफ है वो निकल जाएगा। दुनिया की मोहब्बत में आप देख लीजिए, भाई भाई से लड़ने के लिए तैयार है, बेटा बाप से लड़ने के लिए तैयार है, भाई बहन से लड़ने के लिए तैयार है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार है। बस मेरे पास किसी तरीके से मालो दौलत आ जाए, दुनिया आ जाए, मैं पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊं। ये तो मोहब्बत दुनिया की हमारे अंदर, दिलों के अंदर समाई हुई है। और आखिरत का तो खौफ ये है कि हम दुनिया के अंदर इस तरह जी रहे हैं, माल को कमाने के लिए, ऐसा महसूस होता है जैसे हम पूरी ज़िंदगी इस दुनिया से जाने वाले हैं ही नहीं। ये तो कहते हैं कि हमें इस दुनिया से जाना है, लेकिन उनके कामों से ऐसा महसूस होता है कि जैसे इसको दुनिया से जाना ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी का टिकट लेकर के आया है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोगों के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत कायम हो जाएगी और आखिरत और मौत का खौफ उनसे निकल जाएगा, तो दुश्मनों का रौब उनके दिलों से निकाल दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जी हमें निकल जाना चाहिए, जिहाद का फतवा दे देना चाहिए, उलमा को आगे आ जाना चाहिए, याद रखें अगर जिहाद का फतवा दे दिया गया ना तो 99% मुसलमान पीछे हट जाएंगे और उलमा के ऊपर कुफ्र के फतवे दाग देंगे और ये कहेंगे कि भाई ये तो हमें मरवाने के लिए आए हैं। क्यों? इस वजह से कि जिहाद करने के लिए भी वही आदमी तैयार हो सकता है कि जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला के दीन का नूर होता है, और अल्लाह के दिल में उसका नूर होता है कि जो पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है, पाबंदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तमाम इबादतों को पूरा करता है। और जो नमाजें नहीं पढ़ता वो कैसे जिहाद कर लेगा? जो दूसरों की जायदाद हड़प करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है वो कैसे जिहाद कर लेगा? जो हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहता है वो कैसे जिहाद कर लेगा? जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है और आखिरत का खौफ नहीं है वो कैसे जिहाद कर लेगा? पहले जब इंसान कहीं चढ़ना चाहता है तो पहली सीढ़ी पर उसको कदम रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर छलांग मार करके बंदर की तरह वो ऊपर पहुंच जाए। हम इंसान हैं, एक एक स्टेप पर चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। तो पहले हमें अपने आमाल के अंदर पुख्ता होना पड़ेगा, तब जाकर के हम वो आखिर वाले आमाल कर सकते हैं। इसलिए हमारे उलमाए किराम बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इन हालात से हमें घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमा दिया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे बशर्ते कि तुम पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाओ। तो आज भी ज़रूरत है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, नमाजों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के इबादत की तरफ नहीं आए, दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरफ अपने आप को नहीं लाया और अपने घरों के अंदर इस बात का
तहिया और अहद नहीं किया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करना चाहिए, तो याद रखें इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। दुश्मनों को, हुकूमतों को, अमेरिका को और इसराइल को गाली देने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें सही बनना पड़ेगा। अगर हमें सही नहीं बनना है तो गाली देते रहें, उनके खिलाफ बद्दुआएं करते नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।